दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आखिर क्यों लगती है आपकी खुशियों को नज़र? हो जाइए सावधान, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपकी सारी समस्याएं का अंत करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारे हंसी खुशी भरे संसार को अचानक किसी की नज़र लग जाती है, परिवार में अचानक ही उदासी का माहौल छा जाता है। और कई बार तो हम बहुत मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, परंतु वो काम बनते बनते अंत में अचानक से बिगड़ जाता है और आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं वो लगातार रोते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। तो दोस्तों आखिर इन सभी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है या किसी की बुरी नज़र होती है। अब इसका पता कैसे लगाइए कि इसके पीछे किसकी बुरी नज़र लगी हुई है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिसकी नज़र आप पर लगती है, आपके जीवन पर लगती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों ये व्यक्ति कौन है? महिला है, पुरुष है? इन सभी के बारे में हम वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों सब कुछ जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपकी खुशियों को किसकी नज़र लगती है, जो आपका हंसता खेलता संसार उजड़ जाता है। इसका कुछ तो कारण होगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले नज़र के बारे में कि नज़र के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, दुनिया में 3 प्रकार की नज़र काम करती है। एक तो सकारात्मक, नकारात्मक और विरोधात्मक। जी हाँ दोस्तों, नज़र हमारी सोच, विचार, आदत और शब्दों से बनती है। जो मनुष्य जैसा आचरण करता है उसी के आधार पर उसकी नज़र या दृष्टि हो जाती है। अब देखिए, आपने ये स्वयं भी अनुभव किया होगा कि कुछ लोग बड़े ही सकारात्मक होते हैं, ये हमेशा अच्छी ऊर्जा से भरे रहते हैं। इनके पास जो है जितना है ये उसी में संतुष्ट रहते हैं, ना तो ये कभी निराश होते हैं और अपने इसी आचरण के कारण ये हर हाल में सुखी रहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग इतने विपरीत होते हैं कि जो कभी संतुष्टि नहीं होते, ये हमेशा निराशा की ही बात करते हैं और खुद कर्म करके प्राप्त करने के बजाय वो लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि ऊपर वाले ने तो हमारे साथ अन्याय ही नहीं किया, उसने हमें दिया ही क्या है जो हम उसका गुणगान करें, उसे धन्यवाद दें। तो दोस्तों और भी पता नहीं क्या क्या ये लोग कहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जिसे जो ठीक लगता है वो वैसा आचरण करता है। परंतु यहाँ पर हमें खतरा तीसरे प्रकार के लोगों से होता है, जो किसी का भला नहीं देख सकते। यानी ये दूसरों को अच्छा देखकर मन ही मन में उनसे बहुत नफरत करते हैं, उन्हें बद्दुआ देने लगते हैं और एक समय बाद इनकी आदत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये अपनी दृष्टि से ही उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। और जैसे ही किसी पर ये लोग दृष्टि डालते हैं उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे ही कुछ बुरी नज़र होती है जो हमें लग जाती है, हमारी खुशियों को लग जाती है और हमें पता ही नहीं होता। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें कि नज़र के संदर्भ में ये कहावत है कि अगर किसी को बुरी नज़र लग जाए तो वो इंसान तो क्या, पत्थर को भी फाड़ कर रख देती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ सावधानियां और बचाव के उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्या का अंत कर नए साल की शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि नज़र के आखिर क्या क्या प्रभाव दिखते हैं जिसे आप पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र लग गई है। तो दोस्तों नज़र यदि बच्चे को लगेगी तो वो बच्चा बिना बात के ही लगातार रोने लगेगा, दूध नहीं पिएगा और अगर पिएगा भी तो उल्टी कर देगा, उसे बाहर निकाल देगा। और इसी तरह अगर नज़र किसी व्यक्ति को लग जाती है तो उसके सर में दर्द होने लगता है, उसे आंखों में जलन, घबराहट और बेचैनी का अनुभव होने लगता है, भूख नहीं लगती, यहाँ तक कि और भी बहुत कुछ लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। और यदि किसी घर को नज़र लग जाती है तो दोस्तों उस घर में सदैव कलेश बना रहता है, कभी उस घर में शांति नहीं रहती, हमेशा परिवार में अशांति का माहौल रहता है।
साथ ही घर में परिवार या कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी रोग से हमेशा पीड़ित रहने लगता है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। खर्च ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर काम धंधे को नज़र लग जाए तो ऐसे में धीरे धीरे व्यापार ठप होने लग जाता है या ग्राहक ही टूट जाते हैं, जगह जगह पैसा फंस जाता है और तो और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी निर्मित हो जाती है कि कोई चाह कर भी हमारी मदद नहीं कर पाता। जी हाँ दोस्तों, अगर नज़र के संदर्भ में कहें तो ये विरोध करती है, जिसके प्रभाव में आते ही भली प्रकार से काम करने वाले व्यक्ति या वस्तु अलग ढंग से आचरण करने लगती है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि नज़र दोष दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है सामान्य, जबकि दूसरी होती है गंभीर। यानी अगर हम सामान्य नज़र की बात करें तो दोस्तों इसका प्रभाव थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ये किसी भी प्रकार के मनुष्य की दृष्टि से ही लग जाती है और इससे कुछ सामान्य लोगों के माध्यम से उतारा भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुप्त शत्रुओं से हमारी खुशियां नहीं देखी जाती। ऐसे में वो तंत्र मंत्र, काले जादू का सहारा लेकर किसी तरह का जादू टोना टोटका कर देते हैं। तो दोस्तों क्या आपके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि जब हम किसी का अहित नहीं करते, जब हम किसी का कुछ बुरा नहीं करते, तो फिर आखिर क्यों लोग हमें आकर नज़र लगा देते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये आपके मन में भी प्रश्न ज़रूर उठता होगा कि आखिर क्यों लोग हमारे बिना बात के शत्रु बन जाते हैं और गुप्त रूप से हमारा अहित करने की सोचते हैं, नुकसान करने की सोचते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल आपके प्रश्नों में ही छुपा है आपके कर्मों का हिसाब। यानी भले ही ये बात आपको सुनने में थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है, क्योंकि आप ही करता और आप ही भोगता है। यानी आपके पास प्रबल शक्ति है, फिर चाहे उस शक्ति का प्रयोग कर आप अपने ढेर सारे मित्र बना सकते हैं या फिर ढेर सारे शत्रु बना सकते हैं। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई याचक आपके घर कुछ मांगने आता है और आप देने में समर्थ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसको खाली हाथ लौटा देते हैं, तो देखिए इसका क्या परिणाम होगा कि निश्चित ही वो व्यक्ति या तो आपको बद्दुआ देगा या मन ही मन आपको कोसता रहेगा, जिसके कारण आपको विरोधात्मक शक्ति का सामना करना पड़ेगा, जिसे सामान्य भाषा में हम नज़र कहते हैं। लेकिन अगर आप समर्थ हैं तब ऐसे में आपको ज़रूर देना चाहिए, और यदि आप असमर्थ हैं तो हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें अलविदा कर देना चाहिए। या फिर इसके ठीक विपरीत अगर आप उस याचक को श्रद्धा अनुसार कुछ दान दे देते हैं, तब तो निश्चित ही आपके इस दान से प्रसन्न होकर वो आपको आशीर्वाद दे देगा, और यदि आशीर्वाद भी ना दे तो कम से कम वो आपको बद्दुआ तो नहीं देगा, आप किसी प्रकार की परेशानी में तो नहीं फंसेंगे। इसीलिए दोस्तों यदि हम गुप्त शत्रुओं की बात करें तो वो भी आपकी इन्हीं शक्तियों से नाराज़ होकर आपके शत्रु बनते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने ही उनसे शत्रुता की थी, इसी वजह से आज आपको इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि भले ही आपने उनके साथ कुछ गलत ना किया हो, लेकिन कभी न कभी किसी और के साथ तो आपने किया ही होगा। अब देखिए सवाल उठता है कि आखिर नज़र से हम बचें कैसे। तो दोस्तों इस पर आप विचार विमर्श ध्यान से कीजिएगा, और बहुत गंभीर बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपके उसी कर्म के फल स्वरूप ये व्यक्ति आपके समक्ष शत्रु बनकर उपस्थित हो गया है। यदि आपको लगता है कि आपसे कुछ गलत हुआ है या जाने अनजाने में आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, तब आप अपनी ऐसी आदत सुधार लीजिए, और अगर इससे बचना है तो संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज या बाबा भैरव के दरबार में जाकर क्षमा याचना कीजिए। यदि एक बार आपको उनसे माफ़ी मिल गई तो फिर आपको ना तो किसी की नज़र लगेगी और ना ही कोई गुप्त शत्रु आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। किसी गुप्त शत्रु का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके द्वारा किए गए तंत्र प्रयोग का उल्टा असर उसी पर हो जाएगा। वैसा तो देखिए इन सब के अलावा भी आपको अहंकार भरी बातों से बचना चाहिए। भूल कर भी अपने से बड़े को अपने वचनों और कर्मों द्वारा अपमानित नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। कभी पैसों का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें ठीक नहीं होती। लेकिन आप अपनी ऐसी आदतों को जल्दी ही सुधार लीजिए, ये आपके लिए ही अच्छा होगा। और देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे वो व्यक्ति महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी ऐसी महिला का दिल आपने दुखाया हो या किसी पुरुष का दिल दुखाया हो जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तो इन बातों का आप ध्यान रखें और आप ज़रूर जो हमने आपको उपाय बताया है उस उपाय को ज़रूर आजमाइए। ये कोई ऐसी महिला हो सकती है जिसका आपने कभी दिल दुखाया हो, जिसको आपकी वजह से कोई तकलीफ़ हुई हो, कोई बात आपकी बुरी लगी हो, या आपने किसी पुरुष से कोई बात कह दी हो या उन्हें नीचा दिखाया हो, या फिर आपकी वजह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो।
तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें और हमारे द्वारा बताया गया उपाय ज़रूर आजमाइए। इससे आपको लाभ ज़रूर होगा और आपकी परेशानी का हल आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप नज़र से बचना ही चाहते हैं तो इन कामों को आप ज़रूर करें। इन बातों का ध्यान रखें जो हमने आपको बताई है, इन बातों को फॉलो करें। तो तुला राशि वालों, हमने आज की इस वीडियो में बात करें कि आखिर आपको खुशियों को नज़र क्यों लगती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।